आपको 10 गाय करनी तो 10 खरीदने से अच्छा है कि आप 5 खरीद लीजिए और बचे पैसे से उन बच्चियों को तैयार होने का मौका दीजिए। होने से लेके कितना दूध पिलाना, कब दूध बंद करना, कब फीड पे डालना। आज बच्चियां देती है 35-38 लीटर, 45 लीटर तक सेकंड लैक्टेशन पहुंच रहे हैं। अगर पंजाब की तरह तैयार करना है तो पंजाब की तरह फीडिंग करनी पड़ेगी। महीने मतलब जब तक बच्चा 5 महीने का नहीं होगा तब तक हम लोग हरा चारा नहीं डालते। लेकिन जब नमस्कार सर, पुनः आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक फार्म पर जो है बछिया तैयार करना कितना इम्पोर्टेंट है, और एक फार्म पर जो बछिया तैयार किया जाता है उसको कब कब और किस तरह का जो है फीड दिया जाए, वो थोड़ा हमारे दर्शकों के साथ साझा कर दीजिए। नमस्कार अरविंद जी। देखिए अरविंद जी, मैं जब से हमारे डेयरी फार्मिंग शुरू करने के 1-2 साल बाद से तुरंत ये आभास हो गया था कि फार्म के अगर लक्षण बदलने हैं तो बच्चियों को तो तैयार करना पड़ेगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि आपके पास अगर 10 पशु करने चले हैं तो 5 ही कर लीजिए, लेकिन अगले 1-2 साल के लिए थोड़ा बजट रखिए जिसमें आप उन बच्चियों को तैयार कर सकिए। सीधे 10 अगर आपको 10 गाय करनी तो 10 खरीदने से अच्छा है कि आप 5 खरीद लीजिए और बचे पैसे से उन बच्चियों को तैयार होने का मौका दीजिए। आप अगर सारे पैसे लगा देंगे, उलझ जाएंगे अपने को, तो जब वो बच्चे पैदा होंगे तो आप खिला पिला नहीं पाते और ना सीमेंट ढंग का लगा पाते हैं, आगे सब परेशान होते हैं। तो वो प्रोविज़न लेके चलें। और बच्चियों को देखें, तैयार करने का मसला है कि आने वाले समय में पैदा होने से लेके जब तक वो डिलीवर नहीं कर रही 2-2.25 साल तक, तो बहुत ही सिस्टमेटिक प्रोसेस है। हमने अपने चैनल पे भी जिक्र किया है और आप लोग से बात करने में भी जिक्र कर रहा हूँ कि इसको पैदा होने से लेके कितना दूध पिलाना, कब दूध बंद करना, कब फीड पे डालना। जैसे इस समय हम लोग काफ स्टार्टर फीड कर सकते हैं, किसी भी अच्छे कंपनी का खिला रहे हैं जो फार्मर को जान रहे हो या ना खिला रहे हो, तो हम लोग काफ स्टार्टर दे रहे हैं। काफ स्टार्टर है, ग्रोवर फीड है। जब से बच्चा पैदा होता है 1 हफ्ते के बाद से लेके 5 महीने तक काफ स्टार्टर फीडिंग की जा रही है। उसके बाद 5 महीने के बाद पूरा कर लेने पे काफ ग्रोवर दिया जा रहा है। फिर जब वो प्रेग्नेंट हो जाता है तो उसको प्रेग्नेंट हीफर फीड दिया जा रहा है। ये हर फीड देखें, मतलब ऐसा नहीं वो फीड मुझे कोई जानकारी है, वो न्यूट्रिशनिस्ट का पार्ट होता है। अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट उसकी तैयारी करके देता है। अब जब आपका प्रेग्नेंट हीफर दोगे आप, तो उस समय आप बच्चेदानी या यूट्रस के विकास के लिए टारगेट करता है न्यूट्रिशनिस्ट की। बच्चा बढ़ रहा है यूट्रस में तो उसको टारगेट कर लिया जाए और कॉस्ट इफेक्टिव फीड बनाया जाए उसके बाद भी, तो अच्छे से अच्छा नतीजा और रिजनेबल रेट पे। तो आपका वो पूरा प्रोसेस फीड का आप उससे कर लोगे। और काफ रेयरिंग का प्रोसेस देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी लेवल पे स्लिप मत करने दीजिए। आप एक बार बच्चे को बीच में कमजोर करेंगे तो फिर वो 28 लीटर पहले ब्याज से घट के तुरंत 22 लीटर पे आता है वो। तो कम हो लेकिन मजबूत तैयारी। मुझे याद है वो समय जब मैं पंजाब के अच्छे फार्मर मित्रों से बात करता था ग्रुप में, मेरी गाय कब 25 लीटर के ऊपर दूध देगी, और आज बछिया देती है 35-38 लीटर, 45 लीटर तक सेकंड लैक्टेशन पहुंच रहे हैं पशु। तो ये समय है कि आ जाएगा समय, धीरे 2-4 साल बीतता है तो आने लगता है आने वाले समय में। और जो भी फार्मर अच्छा करेगा, देखें खर्चे तो बहुत हैं एक अच्छे पशु को तैयार करने में। लगभग आज के रेट में 1 लाख कोई साइलेज वाले जिसको सस्ता मिलेगा पंजाब की तरह, वो 10-15 में तैयार कर लेगा। जिसको महंगा मिलेगा वो 20-25 तक पहुंच रही है तैयारी। लेकिन फिर ये नहीं देखना चाहिए कि अगर 1.25 लाख जैसा वो पशु तैयार होता है वैसा वो पशु आपको 2 लाख में नहीं मिलने वाला। मतलब मुंह से कहने से पंजाब में कुछ नहीं होता कि 30 लीटर की गाय ले जाइए, वो नहीं मिलती 30 लीटर की। आपका पशु सच में अगर 35 लीटर का है तो उसकी कीमत 1.25-2 लाख टाइप के ऊपर ही समझिए। तो वो आपका 1,10,000 1.25 लाख खा के वो पशु 2 लाख का तैयार होता है। उसकी क्षमता वही है। अगर पहले ब्याज में 28-30 दे रहा है तो आप मान के चलें कि वो 45-50 लीटर का पशु है आगे चल के। तो उसको उस तरह से समझना पड़ेगा और उसके लिए प्रयास करने पड़ेंगे सिस्टमेटिक लेवल पे। देखिए अरविंद जी, जन्म पैदा होते ही बच्चिया को हम लोग 1 हफ्ते के बाद से सामने रखना शुरू कर देते हैं कि वो थोड़ा खाना चाटना शुरू करे, सूंघना सांगना। लेकिन वो मेन खाते हैं 1 महीना बीतते तक। वो नहीं के बराबर, जैसे कोई मुट्ठी भर चाट लेगा, कोई कुछ कर देगा, तो उसको खाना नहीं कहेंगे पहले महीने वाला। पहले महीने में जोर होता है, पहले क्या शुरू के 1.5 महीने में जोर होता है दूध को बढ़ाते जाने पे। हम लोग 6-7 लीटर तक दूध को ले जाते हैं पहला महीना बीतते तक। तो शुरू में पशु दूध पर है क्योंकि रूमेन है नहीं और वो मेन दूध के तरीके से चल रहा है। जब दूध ढीला करेंगे, जब जैसे क्या हुआ, जब दूसरा महीना आ जाएगा तो पशु बच्चा जो आपका है वो धीरे धीरे 1.5 किलो तक पशु आहार की तरफ जाने लगता है। जब 2 महीना 2.5 महीना बीतेगा तो 1.5 किलो पशु आहार पे चला जाएगा। जब 1.5 किलो खाने लगता है तो हम लोग दूध बंद करने का इंतजाम कर लेते हैं, क्योंकि वो अच्छे क्वालिटी का 1.5 किलो फीड जो है वो धीरे धीरे आपको मौका देता है कि आप दूध बंद कर लीजिए, वो समझ जाएगा। और जब पूरी तरह से दूध बंद हो जाएगा तो हम लोग उस पशु आहार को बढ़ा के 1.5 किलो 1.25-2 किलो से बढ़ा के 2.5 किलो पे डाल देते हैं। तो हाँ, हमेशा दिन भर की बात 24 घंटे की। 24 घंटे में वो 2.5 किलो पशु आहार रहेगा तो वो 6-7 किलो दूध को कवर कर ले जाता है, समझिए। और थोड़ा थोड़ा भूसा वगैरह साथ में मिलने लगता है पशु से। हम कहें कि मतलब उसके बिना तो कुछ है ही नहीं। अल्टीमेटली आपको चलने के लिए तो कुछ चाहिए ना चीज़ें। तो बेनिफिट का मसला ये है कि अगर आप नहीं करोगे तो करोगे क्या, पशु जिंदा कैसे रहेगा। और मतलब बेनिफिट की हम लोग बात करें डिस्कस करने की, तो अच्छे क्वालिटी का देने क्या बेनिफिट है। मतलब वो ये है कि हम अगर अच्छी क्वालिटी का दे के तैयार करेंगे तो ही, जब हम लोग पंजाब की तरफ मुंह करके चल रहे हैं तो तभी हम लोग 1-2 जनरेशन में वहाँ पहुँचने का प्लान बना पाएंगे, समझे। अगर पंजाब की तरह तैयार करना है तो पंजाब की तरह फीडिंग करनी पड़ेगी, है ना। और वो फीडिंग हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे उस लेवल पे चीज़ों को पहुंचाया जाए। और अब देखें क्या है कि हम लोग, मुझे लास्ट ईयर तो बड़ी समस्या समझ में आ रही थी कि अचानक से साइलेज महंगा हुआ, मतलब भूसा महंगा हुआ, अनाज महंगा हुआ, मक्का 13 से बढ़ के 23 हुआ, उसने फीड को महंगा किया एकदम से।
तो लग रहा था कि अमूल तो साल में 2 बार रेट बढ़ाएगा दूध के, तब तो हम लोग कैसे गुजारा करेंगे, 7-8 रुपये महंगा हुआ। लेकिन अमूल ने पिछले साल भी करते करते 6 रुपये रेट बढ़ाए और इस साल भी 2 बार बढ़ा चुका है। तो चीज़ें कवर हो रही हैं। आशा है कि मतलब उतना मतलब जैसे लगता था कि इसमें गुजारा कहाँ से आएगा, अगर 8 रुपये बढ़ेंगे और 2 रुपये अमूल बढ़ाएगा तो बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादातर जगहों पे 6-7 रुपये दूध के रेट बदले हैं पिछले एक साल में। तो ये कहते हैं ना कि हथेरों के बीच में एक सिल्वर लाइनिंग दिखी है कि हाँ बदल सकती हैं चीज़ें धीरे धीरे। इस साल भी अमूल 1-2 बार और बढ़ा देगा तो चीज़ें आएंगी लाइन पे। हम लोग का दूध हम लोग हमेशा रिटेल करते हैं, 73 रुपये में बॉटलिंग कर रहे हैं, 58 रुपये में ATM पे सेल कर रहे हैं। हम लोग अपने दूध के बचत के रूप में 50 रुपये के आसपास मिलते हैं। तो ऐसे में समझें कि उसके बाद भी कभी भी जाड़े में अगर दूध भेजना पड़ जाता था तो पिछले साल हम लोग को 27, 28, 29 रुपये मिलता था। इस बार भेज रहे हैं तो 36, 37 रुपये मिल रहा है। कभी भी अगर कलेक्शन सेंटर में भेजना पड़ गया पराग वगैरह पे तो ये हमने देखा ये डिफरेंस हो गया है। तो 8-9 रुपये का डिफरेंस हुआ है, बहुत बड़ी राहत है वो। आने वाले समय में और बेहतर हम लोग आशा करेंगे कि फार्म के दूध को 40-42 रुपये मिलना शुरू हो जाए, तो आएगी राहत, आशा करते हैं हम। कार्ब स्टार्टर में इंग्रेडिएंट लगभग वही होते हैं, लेकिन कार्ब स्टार्टर की कुछ लिमिटेशन होती है। जैसे आप बहुत ज़्यादा सरसों की खली उसमें कार्ब स्टार्टर में नहीं यूज़ कर सकते, सरसों मस्टर्ड नहीं यूज़ किया सकता कार्ब स्टार्टर में, तो उसमें सोया मेजर यूज़ होता है। मतलब आप समझें कि 26-27% तक सोया प्रोटीन सोर्स में इस्तेमाल हो रहा है, और सोया बहुत महंगा, इसीलिए कार्ब स्टार्टर महंगा होता है। और जैसे नॉर्मल मिल्किंग फीड 28.5 रुपये के आसपास अगर फार्म से है तो वो 36 से 38 रुपये के बीच में वेरी करता है कार्ब स्टार्टर। सिंपल रीज़न है कि उसमें 26-27% सोया इस्तेमाल हो रहा है। और तो ये तो सबसे बड़ा डिफरेंस होगा। सोडा या इस तरह की चीज़ें और रूमेन कंडीशनर वगैरह है खास करके, तो आप उतना नहीं यूज़ करते क्योंकि रूमेन है ही नहीं है वहाँ पे। तो आप रूमेन कंडीशनर डाल करेंगे क्या ना। तो वो न्यूट्रिशनिस्ट का पार्ट है असल में। देखिए क्या होता है कि न्यूट्रिशनिस्ट ने फार्मूला देना है और आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल। तो बच्चियों को हरा चारा कितने महीने पर देना चाहिए सर, या नहीं देना चाहिए? देखिए हरा चारा हम लोग छोटे बच्चों को नहीं देते हैं, 5 महीने तक नहीं देते हैं लगभग। जब दूध बंद कर देते हैं तो 3 महीने तक दूध पी रहे हैं, 3 महीने के बाद दूध बंद हो गया, केवल अनाज और भूसे पे चलाया, तो और 3 महीने मतलब जब तक बच्चा 5 महीने का नहीं होगा तब तक हम लोग हरा चारा नहीं डालते। लेकिन जब समझें कि जैसे आगे बढ़ रहा है, 5 महीने करीब पहुंच रहा है, तो थोड़ा थोड़ा हरा चारा छिड़कना शुरू करते हैं उसके पसंद के लिए कि थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाए। लेकिन शुरू में बहुत ज़्यादा हरा चारा आप खिलाएंगे तो बार बार पेट खराब मिलेगा आपको। तो भूसे और अच्छे क्वालिटी का अनाज है, हमने देखा है। देखिए क्या है, हमारे पास ये सहूलियत होती है हमें कि हम दूसरे को सलाह देने के पहले अपने किए होते हैं, तो मुझे विश्वास होता है ये काम करेगा। तो हमने ये देखा है कि 2.5 किलो अगर ये हमारा फीड खा रहा है पशु और केवल भूसा खा रहा है तो वो बेहतरीन तैयारी करता है और पूरा अच्छा बॉडी वेट लेता है। तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती हमें हरे चारे की शुरू में। चलिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए सर, और इतनी व्यस्तता रहते हुए अपना बहुमूल्य समय निकाले, इसके लिए हम जो है सभी दर्शकों की तरफ से आपका जो है धन्यवाद। देखिए अरविंद जी, क्या व्यस्तता इसी सब में है जो हम लोग कर रहे हैं आपके साथ, इसी सब की व्यस्तता है। अगर आपस में एक दूसरे के लिए समय नहीं है तो फिर व्यस्तता किस चीज़ की बची फिर, है ना।